बरेली की आग को बाबा के प्रशासन ने बुझा दिया, लेकिन कुछ लोग हैं अभी जो इस आग को बुझने नहीं देना चाहते। विपक्ष को बरेली में हो रही कार्रवाई गलत लगती है, वो बरेली जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक रस्सी ने उन्हें ऐसा बांध रखा है कि कदम बढ़ने नहीं दिया जा रहा। उधर तौकीर मियां के काले मंसूबे वाली काली डायरी से सबूत खुद बाहर आकर उन्हें मुजरिम साबित कर रहे हैं, तो बुलडोजर अतिक्रमण से सिकुड़ चुकी बरेली की सड़कों को अब विस्तार देने में जुटा है। कहीं खुद ही लोग हथौड़ा चला रहे हैं, तो उनकी मदद के लिए मशीन और फोर्स दोनों ही तैनात है। बरेली में पुलिस के डांडिया कार्यक्रम के बाद हर तरफ शांति का माहौल है। दंगाइयों की हालत पतली है। योगी का जहन्नुम की टिकट काट देने का ऐलान, ऐसा कि माहौल अब शांत हो चुका है। जुमे की नमाज के बाद शरारत से ज्यादा इबादत का शोर है। जो आवाजें थोड़ी बहुत माहौल में सुनाई दे रही हैं, वो उन दंगाइयों के अवैध निर्माण पर चलते बुलडोजर की आवाज है, जो विजयदशमी के बाद भी अन्याय पर न्याय की विजय का संदेश भाईजान तक पहुंचा रही है। बरेली में जिन दंगाइयों ने उत्पात मचाया, उनके एक एक करीबियों पर, उनके मास्टरमाइंड के देखिए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का काम लगातार जारी है। तौकीर रजा का सबसे खास और करीबी नदीम, जिसका देखिए बारात घर था, अब वहां पर 4 बुलडोजर इस समय कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। बुलडोजर नंबर 1, 2, 3 और 4, ये चारों बुलडोजर देखिए एक एक करके और अपनी पूरी देखिए ताकत के साथ कैसे नदीम के देखिए उस किले को ध्वस्त कर रहे हैं, जो किला बनाया गया था आम जनता की मेहनत की कमाई से और लोगों से हड़पने के बाद। जिन जिन ढांचों को बुलडोजर मिट्टी में मिला रहा है, वो अतिक्रमण कर बनाई गई थी। कानून के तहत होती कार्रवाई का असर है कि जिन्होंने भी बात नहीं मानी, उन्हें कानूनी तौर पर समझा दिया गया कि यूपी में कानून का राज कायम है और योगी आदित्यनाथ कानून की भाषा ना समझने वालों को समझाना जानते हैं। कार्रवाई का असर ऐसा है कि अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और भागे हुए लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। ये जो कार्रवाई है, ये टोटली इंडिपेंडेंट कार्रवाई है। नियमानुसार जो रेगुलर कार्रवाई चलती है अलग अलग एजेंसीज की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, इसके अंदर जो पुलिस का रोल है वो ये है कि एहतियातन तौर पे सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर मौजूद रहा जाए, ताकि किसी को भी कोई समस्या ना हो और इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे। बरेली की शांत होती फिजा में राजनीतिक रोटियां सेकने की बेताबी सपा और कांग्रेस के भीतर हिलोरे ले रही है। बरेली जाकर पत्थरबाजों पर हो रही कार्रवाई का विरोध जताकर तुष्टीकरण की चाल चलने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। पहला नाम नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे का था, जिनकी मंशा को भांपते हुए पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। माता प्रसाद अब कह रहे हैं, हमें पार्टी कार्यकर्ताओं से जानकारी लेनी है। सवाल है कि जब पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे थे, मौलाना तौकीर भड़काऊ भाषण दे रहा था, तब माता प्रसाद पांडे या सपा कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी क्या मौन समर्थन दे रही थी? अखिलेश बरेली और संभल छोड़कर लंदन प्रवास पर हैं और ऐसे में चंद नेताओं को दी गई जिम्मेदारी पर सरकारी एक्शन उन्हें कंफ्यूज कर रहा है कि आखिर क्या करें कि ना करें। लेकिन कह जरूर रहे हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जरूर जाएंगे। हम तो जाते तो कुछ वहाँ जाए, सांप्रदायिक उन्माद की बात तो थी नहीं, केवल एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है। इसलिए हम उससे मिलते अपने कार्यकर्ताओं से पूछते पुलिस की कार्रवाई क्या है, सरकार की कार्रवाई क्या है। इस नाते हम उसको देखते, तो इन लोगों ने कहा आपको जाने की अनुमति नहीं। आज नहीं, कल नहीं, परसों को भी रोक पाए, कब तक रोकेंगे? अच्छा, कब तक रोकेंगे? आप लोग पहुंचेंगे? हाँ। माता प्रसाद जाए ना जाए, बरेली में कानून व्यवस्था का बुलडोजर प्रसाद बांटना शुरू कर चुका है और जब भी बुलडोजर जरा सी भी सांस लेता है, दोनों हाथों से हथौड़े चलने लगते हैं।
अतिक्रमण की पूरी छत को नोच लेने पर आमादा बुलडोजर हर आदेश को मान रहा है और कानून को ठेंगा दिखाने वालों को सही राह दिखा रहा है। बरेली में दंगों का शोर शांत हो चुका है, लेकिन बुलडोजर की दहाड़ ने दंगाइयों को रास्ते पर ला दिया तो अपनी खिसकती जमीन को बचाने की ललक में संभल में बैठे सांसद जियाउर रहमान बर्क भी बरेली जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। जियाउर रहमान कह रहे हैं वो बरेली को शांत कराने के लिए जाना चाहते हैं। सांसद हरेंद्र मलिक, मोहिबुल्लाह नदवी से लेकर सांसद इकरा हसन, सभी की इच्छा शांति दूत बनने की है। कोई प्रतिनिधि मंडल के साथ तो कोई अकेले ही बरेली को शांत करने की बात कह रहा है। फिर पुलिस क्या कर रही है भाई, बुलडोजर क्या कर रहा है? तो हम चाहते हैं कि अनुमति अगर डेलीगेशन की शक्ल में पुलिस प्रशासन नहीं देना चाहता तो मैं अकेला चले जाऊंगा पार्टी की तरफ से, मुझे अकेले को ही अनुमति दे दी जाए। हमारा मकसद जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं बवाल करना नहीं, बवाल को संभालना है। जो लोग पीड़ित हैं उनको आवाज़ को उठाना है, जिनके ऊपर ज्यादती हुई है उनको इंसाफ दिलाना है। भाई आपातकाल है, ये इनका वो काम है। घर को तो मारते हैं और विदेशी के सामने फुस हो जाते हैं। इन्होंने आतंकवादियों के सामने सरेंडर कर दिया, आतंकवादियों को तो कह दिया कि पहलगाम और पुलगाम कर लो, और हमें रोक रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने काले कर्मों को ढकने की इनकी साजिश है और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार बौखला चुकी है, पीडीए की ताकत इतनी मजबूत हो गई है कि इन्हें फिर से हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे उतरना पड़ रहा है। उसी के तहत ये जंगल राज है। सपा के बरेली जाने वाले प्रतिनिधि मंडल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर विपक्ष की राजनीति को तुष्टीकरण का नाम दिया है, तो सपा को निशाने पर लेते हुए शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी और नासिर हुसैन ने माहौल बिगाड़ने वालों पर हो रहे एक्शन की सराहना की, तो बरेली को संभल बनने से रोकने की कस्में खाई। उन लोगों के दिलों में खुलूस और मोहब्बत नहीं है, खिदमत का जज्बा नहीं है। उनको मालूम है कि बरेली में शांति हो गई है, अब इस बरेली की शांति को अशांति में बदलने के लिए ये लोग आ रहे हैं। राजनीति एक तरफ तो अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन दूसरी तरफ अपनी दुकान बचाने की मौलानाओं की कोशिश अब दम तोड़ रही है। जांच एजेंसियां काली डायरी के पन्नों में लिखे कोड को डिकोड कर रही हैं। तौकीर रजा के चेले चपाटे गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो बरेली की हिंसा में पत्थर फेंकने वाली मौलाना की फौज भागती फिर रही है। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब हाथ की जगह बुलडोजर है और कलम की जगह पंजा अपना काम तेजी से करता जा रहा है। बरेली की आग को बाबा के प्रशासन ने बुझा दिया, लेकिन कुछ लोग हैं अभी जो इस आग को बुझने नहीं देना चाहते। विपक्ष को बरेली में हो रही कार्रवाई गलत लगती है, वो बरेली जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक रस्सी ने उन्हें ऐसा बांध रखा है कि कदम बढ़ने नहीं दिया जा रहा। उधर तौकीर मियां के काले मंसूबे वाली काली डायरी से सबूत खुद बाहर आकर उन्हें मुजरिम साबित कर रहे हैं, तो बुलडोजर अतिक्रमण से सिकुड़ चुकी बरेली की सड़कों को अब विस्तार देने में जुटा है। कहीं खुद ही लोग हथौड़ा चला रहे हैं, तो उनकी मदद के लिए मशीन और फोर्स दोनों ही तैनात है। बरेली में पुलिस के डांडिया कार्यक्रम के बाद हर तरफ शांति का माहौल है। दंगाइयों की हालत पतली है। योगी का जहन्नुम की टिकट काट देने का ऐलान, ऐसा कि माहौल अब शांत हो चुका है। जुमे की नमाज के बाद शरारत से ज्यादा इबादत का शोर है। जो आवाजें थोड़ी बहुत माहौल में सुनाई दे रही हैं, वो उन दंगाइयों के अवैध निर्माण पर चलते बुलडोजर की आवाज है, जो विजयदशमी के बाद भी अन्याय पर न्याय की विजय का संदेश भाईजान तक पहुंचा रही है। बरेली में जिन दंगाइयों ने उत्पात मचाया, उनके एक एक करीबियों पर, उनके मास्टरमाइंड के देखिए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का काम लगातार जारी है। तौकीर रजा का सबसे खास और करीबी नदीम, जिसका देखिए बारात घर था, अब वहां पर 4 बुलडोजर इस समय कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। बुलडोजर नंबर 1, 2, 3 और 4
ये चारों बुलडोजर देखिए एक एक करके और अपनी पूरी देखिए ताकत के साथ कैसे नदीम के देखिए उस किले को ध्वस्त कर रहे हैं जो किला बनाया गया था आम जनता की मेहनत की कमाई से और लोगों से हड़पने के बाद। जिन जिन ढांचों को बुलडोजर मिट्टी में मिला रहा है वो अतिक्रमण कर बनाई गई थी। कानून के तहत होती कार्रवाई का असर है कि जिन्होंने भी बात नहीं मानी उन्हें कानूनी तौर पर समझा दिया गया कि यूपी में कानून का राज कायम है और योगी आदित्यनाथ कानून की भाषा ना समझने वालों को समझाना जानते हैं। कार्रवाई का असर ऐसा है कि अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और भागे हुए लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। ये जो कार्रवाई है ये टोटली इंडिपेंडेंट कार्रवाई है। नियमानुसार जो रेगुलर कार्रवाई चलती है अलग अलग एजेंसीज़ की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, इसके अंदर जो पुलिस का रोल है वो ये है कि एहतियातन तौर पे सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर मौजूद रहा जाए ताकि किसी को भी कोई समस्या ना हो और इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे। बरेली की शांत होती फिजा में राजनीतिक रोटियां सेकने की बेताबी सपा और कांग्रेस के भीतर हिलोरे ले रही है। बरेली जाकर पत्थरबाजों पर हो रही कार्रवाई का विरोध जताकर तुष्टीकरण की चाल चलने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। पहला नाम नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे का था, जिनकी मंशा को भांपते हुए पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। माता प्रसाद अब कह रहे हैं हमें पार्टी कार्यकर्ताओं से जानकारी लेनी है। सवाल है कि जब पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे थे, मौलाना तौकीर भड़काऊ भाषण दे रहा था, तब माता प्रसाद पांडे या सपा कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी क्या मौन समर्थन दे रही थी? अखिलेश बरेली और संभल छोड़कर लंदन प्रवास पर हैं और ऐसे में चंद नेताओं को दी गई जिम्मेदारी पर सरकारी एक्शन उन्हें कंफ्यूज कर रहा है कि आखिर क्या करें कि ना करें। लेकिन कह जरूर रहे हैं आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जरूर जाएंगे। हम तो जाते तो कुछ वहाँ जाए सांप्रदायिक उन्माद की बात तो थी नहीं, केवल एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है। इसलिए हम उससे मिलते अपने कार्यकर्ताओं से पूछते पुलिस की कार्रवाई क्या है, सरकार की कार्रवाई क्या है। इस नाते हम उसको देखते तो इन लोगों ने कहा आपको जाने की अनुमति नहीं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों को भी रोक पाए, कब तक रोकेंगे? अच्छा, कब तक रोकेंगे? आप लोग पहुंचेंगे? हाँ। माता प्रसाद जाए ना जाए, बरेली में कानून व्यवस्था का बुलडोजर प्रसाद बांटना शुरू कर चुका है और जब भी बुलडोजर जरा सी भी सांस लेता है दोनों हाथों से हथौड़े चलने लगते हैं। अतिक्रमण की पूरी छत को नोच लेने पर आमादा बुलडोजर हर आदेश को मान रहा है और कानून को ठेंगा दिखाने वालों को सही राह दिखा रहा है। बरेली में दंगों का शोर शांत हो चुका है, लेकिन बुलडोजर की दहाड़ ने दंगाइयों को रास्ते पर ला दिया तो अपनी खिसकती जमीन को बचाने की ललक में संभल में बैठे सांसद जियाउर रहमान बर्क भी बरेली जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। जियाउर रहमान कह रहे हैं वो बरेली को शांत कराने के लिए जाना चाहते हैं। सांसद हरेंद्र मलिक, मोहिबुल्लाह नदवी से लेकर सांसद इकरा हसन सभी की इच्छा शांति दूत बनने की है। कोई प्रतिनिधि मंडल के साथ तो कोई अकेले ही बरेली को शांत करने की बात कह रहा है। फिर पुलिस क्या कर रही है भाई? बुलडोजर क्या कर रहा है? तो हम चाहते हैं कि अनुमति अगर डेलीगेशन की शक्ल में पुलिस प्रशासन नहीं देना चाहता तो मैं अकेला चले जाऊंगा पार्टी की तरफ से, मुझे अकेले को ही अनुमति दे दी जाए। हमारा मकसद जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं बवाल करना नहीं, बवाल को संभालना है। जो लोग पीड़ित हैं उनको आवाज़ को उठाना है, जिनके ऊपर ज्यादती हुई है उनको इंसाफ दिलाना है। भाई आपातकाल है, ये इनका वो काम है। घर को तो मारते हैं और विदेशी के सामने फुस हो जाते हैं। इन्होंने आतंकवादियों के सामने सरेंडर कर दिया, आतंकवादियों को तो कह दिया पहलगाम और पुलगाम कर लो और हमें रोक रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने काले कर्मों को ढकने की इनकी साजिश है और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार बौखला चुकी है। पीडीए की ताकत इतनी मजबूत हो गई है कि इन्हें फिर से हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे उतरना पड़ रहा है। उसी के तहत ये जंगल राज है। सपा के बरेली जाने वाले प्रतिनिधि मंडल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर तंज कसा है।
सोशल मीडिया पर विपक्ष की राजनीति को तुष्टीकरण का नाम दिया है, तो सपा को निशाने पर लेते हुए शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी और नासिर हुसैन ने माहौल बिगाड़ने वालों पर हो रहे एक्शन की सराहना की, तो बरेली को संभल बनने से रोकने की कस्में खाई। उन लोगों के दिलों में खुलूस और मोहब्बत नहीं है, खिदमत का जज्बा नहीं है। उनको मालूम है कि बरेली में शांति हो गई है, अब इस बरेली की शांति को अशांति में बदलने के लिए ये लोग आ रहे हैं। राजनीति एक तरफ तो अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन दूसरी तरफ अपनी दुकान बचाने की मौलानाओं की कोशिश अब दम तोड़ रही है। जांच एजेंसियां काली डायरी के पन्नों में लिखे कोड को डिकोड कर रही हैं। तौकीर रजा के चेले चपाटे गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो बरेली की हिंसा में पत्थर फेंकने वाली मौलाना की फौज भागती फिर रही है। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब हाथ की जगह बुलडोजर है और कलम की जगह पंजा अपना काम तेजी से करता जा रहा है।